यस, हेलो एवरीवन। और काफ़ी दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं आज। इसके पीछे का रीज़न ये था कि मैंने आप लोगों के लिए कोई न्यू चैप्टर्स की वीडियोस नहीं डाला था अपने चैनल पे। रीज़न यही है कि अपना ड्रामा की प्रिपरेशन कर रहे थे। ड्रामा का आपका एग्ज़ाम सभी का अच्छा गया है, जो सुनने को मिला है, और बाकी सब्जेक्ट आने वाला है ये लेक्चर। जो कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं फ्रॉम 2 के रिगार्डिंग। तो जो हमारा नेक्स्ट फ्रॉम आने वाला है एग्जामिनेशन, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ड्रम 2 में अभी फिलहाल हम जो बात करें केमिस्ट्री को लेकर बात करें। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स आ रहे हैं ड्रम 2 में। चैप्टर नंबर 4 इज कार्बन एंड कंपाउंड एंड फिफ्थ वन इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देन चलिए आगे बात करते हैं कि जो हमारा चैप्टर 4 है कार्बन कंपाउंड, उसमें केवल एक ही टॉपिक आ रहा है, कौन सा है वो, होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो चैप्टर 5 है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इस चैप्टर के नाम से पहले क्लासिफिकेशन नाम क्या है, क्या है आंसर। तो बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स मतलब कि एलिमेंट्स का पीरियोडिकली हमने कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया। पीरियोडिकली मतलब कि पुराने टाइम से लगभग 16वीं शताब्दी से 1600 ईस्वी से लेकर अब तक हमने कैसे कैसे अरेंजमेंट किया। आप जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि तो जितने भी हमारे एलिमेंट थे उनको जो हमने अरेंजमेंट किया है, ठीक है, वो अरेंजमेंट हमारे टाइमली टाइम धीरे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हम कैसे अरेंजमेंट करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं या फिर अपनी क्लासरूम में भी बैठते हैं, जैसे कि अगर ड्रम वन के एग्जाम में आपने देखा होगा कि जब का सेटिंग प्लान था, बैठने का अरेंजमेंट था, वो हर रोज लगभग चेंज हो रहा था, राइट। ऐसा क्यों हो रहा था? एक तो बेटा वहाँ के लीड और दूसरा जो वहाँ पे माइंड सेट वाला है जिन्होंने वहाँ पे सेटिंग किया है, उसमें सेटिंग प्लान आपका अरेंजमेंट किया है, राइट। तो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको अरेंज किया। अगर देखा जाए अगर एक ही अलग अलग व्यक्ति को दिया जाए सेटिंग अरेंजमेंट करने के लिए, तो मे बी ऐसा बहुत चांसेस है कि वो व्यक्ति सबका अपना अपना अकॉर्डिंग प्लान करने का अरेंजमेंट का तरीका होगा, राइट। कोई किसी को कहीं बैठेगा, किसी को कहीं बैठेगा, अलग दिलचस्पी काम दिया जाए। सेम उस तरीके से क्या हुआ था, हमारे जितने भी अर्थ पे एलिमेंट आए गए, जिस समय तक भी उस समय तक जो भी अरेंजमेंट थे, उन अरेंजमेंट्स को क्या किया गया था कि हर साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट किए गए, सबने अपने विचारों के अकॉर्डिंग अरेंज किया। देन आगे बढ़ी। तो बेटा जो हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वेट 1 सेकेंड। यस बेटा, क्योंकि हम एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जरूर पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो बोला गया एलिमेंट्स ये होते हैं बेटा, अगर कोई भी मैटर है या सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, वस्तु है, उसके अंदर पाए जाने वाले स्मॉल स्मॉल पार्टिकल हमारे कहलाते हैं यहाँ पे एटम्स। ठीक है, चलते सॉरी बहुत पहले चला गया। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या है। बेटा माना कि हमने पढ़ा है कि एलिमेंट हमारे पास सोडियम होता है, माना कि सोडियम का 20 है, राइट। आपको पता है कि अगर सोडियम में मैटर है, अगर मैटर है तो आपने एक पढ़ा होगा जो हमारे मैटर होते हैं उनके अंदर बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, राइट। यहाँ पे किसी को अगर जो मैटर में ये पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं तो एलिमेंट की डेफिनेशन ये क्या है, इसमें जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स कह रहे हैं, ये सभी क्या उनकी सेम होनी चाहिए, फिजिकली या केमिकली। किससे केमिकली सेम होना चाहिए, ओके। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऐसा पाया जाता है तो वो हमारे क्या रहेगा, एलिमेंट। देन जब हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात करते हैं कि आपने चैप्टर क्लास 9 में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 और 4 में जो हमारे एटम्स होते हैं उनके सबएटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। सबएटॉमिक मतलब कि उसके और भी 3 तरह के टाइप्स पाए जाते हैं। वो 3 प्रकार के पार्टिकल्स कौन कौन से हमारे पास हमने बोला था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देन इधर क्लियर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं पाएगा। दो पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया अकॉर्डिंग टू तुम बोर्ड एटॉमिक मॉडल देखोगे, उन्होंने ये बोला था कि अगर एक एलिमेंट है उसके
होगा, उसके चारों सेल्स बने होंगे, सेल्स के उन्होंने नाम दिया केएमएन, ऐसा कुछ था, याद आ रहा होगा। अगेन नेक्स्ट चीज ये है यहाँ पे कि हमने बताया कि जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो उनके थ्योरी में ये भी था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसे हमारी अर्थ क्या करते हैं, रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, सेम उसी तरीके से, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करेगा, सिंपल सी बात है कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देन आगे की बात करते हैं। तो आगे बोला गया कि हमारे पास आगे बोला गया कि एलिमेंट्स क्लियर है। देन क्या बोला गया कि साइंटिस्ट है, सबसे पहले डॉपलर नाम से, ठीक है, डॉपलर नाम से साइंटिस्ट है, जिनका जो एलिमेंट्स का एलिमेंट करने का तरीका था वो हमारा ये था कि रॉबर्ट राइट नाम से था, ठीक है। राइट का मतलब होता है 3। तो उनका कहना क्या था, इसी बात को हमें पढ़ना है चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से साइंटिस्ट है, उन्होंने कैसे एलिमेंट्स का एलिमेंट किया, एंड देन वो अगर उन्होंने एलिमेंट किया तो फेल भी हो गए, ये सक्सेसफुली सक्सेस नहीं गया। आज भी हम लोग क्यों नहीं फॉलो करते, रीजन एक बेटा कहने में कमियां थी, राइट। तो बेटा उनका जो अरेंजमेंट करने का तरीका उसको बोला गया ट्राइड्स मतलब होता है 3। अब कैसे अरेंजमेंट के एक एग्जांपल अपनी तरफ से बताता हूँ, जैसे कि बोला गया कि 3 एलिमेंट है ए बी सी, हमने नंबर कर लिया 1 2 3। तो बोला गया कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा, सेकंड वाला, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड वाले का मास होगा, एटॉमिक मास, वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होगा। लाइक अगर मैंने माना कि फर्स्ट का 2 है मास एंड थर्ड का 4 है, दोनों का एवरेज निकालिए, 2 + 4 = 6 and divided by 2 = 3. So second one is mass is there is 2, sorry 3. सेकंड का जो मास होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन पहले तक चलिए आगे बढ़े। आगे समझते हैं कि आई की दो वैल्यूज उन्होंने किस बेसिस पे एलिमेंट किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे, राइट। फर्स्ट पॉइंट कैसे एलिमेंट किया था ये आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे निकाल के। थर्ड ही फेल क्यों हो गए थे, क्योंकि बेटा कुछ आगे चल के एलिमेंट्स के बाद ये बातें प्रूफ होनी बंद हो गई थी। लाइक कैल्शियम के बाद क्या हुआ था, उनकी ये बातें माननी प्रूफ थी, अरेंजमेंट था कि भाई ऐसा होना चाहिए सभी एलिमेंट्स के साथ, ऐसा उन सबके साथ नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ, वो फेल हो गए। सिंपल सी बात। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने भी एक एग्जांपल में तो रियल एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल लिया था, जैसे कि डॉक्टर ट्राइब्स में covered place okay for the anide, चलो मतलब कैल्शियम लिया, सीजियम लिया और बैरियम लिया, बोरॉन बैरियम कुछ और है, उसका मास 40 है, 87 है, 136 है। देखिए बेटा इन दोनों का अगर एवरेज निकालोगे तब आपको ये मिलेगा 87 है और 30, अगर चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, लाइक 136 and 40, 6 7 and 1, then divide by 2, 176 addition to divide by 2 करेंगे कितना आएगा, 8 + 16 then 16 then 8 8 का 168 approximately 87 के करीब, ठीक है। इसका एवरेज आ रहा है वो, ठीक है। वो उनका कहना था, पर आगे चलकर कुछ आगे ये फेल हो गया था, ये कंप्लीटली प्रूफ नहीं हो पा रहा था। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट है जिनका नाम था न्यूलैंड्स, ठीक है। आगे चलकर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था यहाँ पे, न्यूलैंड्स। सर्च करते हैं, मोस्टली
तो ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है हमारे पास है न्यूलैंड ऑप्टिक्स, न्यूलैंड साइंटिस्ट है, तो फिर इसकी बात अभी नहीं करते। डॉपलर को फीड करने के बाद एक नए साइंटिस्ट है न्यूलैंड, जिनकी थ्योरी क्या थी, ऑप्टिक्स। अब क्वेश्चन की ऑप्टिक्स का होता है जो ट्राइड्स का 3 होता है, फिर ऑप्टा मतलब केमिस्ट्री में, साइंस में 8 होता है, ठीक है। तो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था अपने एलिमेंट्स का, उनका कहना ये था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं तो हम इजी अरेंजमेंट कर सकते हैं, कैसे, सारे गामा पादे निशा वाले जो म्यूजिकल ट्यून है उस ट्यून के अकॉर्डिंग, क्लियर है, उस ट्यून के अकॉर्डिंग हम अपने एलिमेंट्स को इजीली अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि उनका ये कहना था कि हमारे फर्स्ट और 8 एलिमेंट होगा, लेकिन हमारा के अरेंजमेंट किया, हमारा कितना एलिमेंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स को। तो उनका कहना था कि हमारा फर्स्ट और 8 एलिमेंट होगा, ठीक है। 8 के बाद अगेन जो स्टार्ट होगा, मान लीजिए 9 10 11 12 13 14 15 16। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स आपस में हमेशा क्या होंगे, सेम प्रॉपर्टी के होंगे, राइट, सेम प्रॉपर्टी के होंगे। बट उनकी भी सेम समस्या क्या आई कि जब उन्होंने ऐसे कंटिन्यू अरेंजमेंट जो कर दिया, पहले उनकी बात बिल्कुल सही भी प्रूफ हो रही थी, बट धीरे धीरे टाइम पीरियड आया, तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि ये जो अरेंजमेंट उन्होंने किया तो कैल्शियम के बाद आने के बाद तो जो हमारे न्यूलैंड से उन्होंने तो अपने अरेंजमेंट कर दिए एलिमेंट्स के, बट समस्या क्या आई कि बाद में देखा गया जो उनके अरेंजमेंट में कमी निकली कि कैल्शियम के बाद ये वाली बात तो प्रूफ हो नहीं रही थी ऑप्टिक्स वाली कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट्स हमारा सेम कैटेगरी का होगा, सेम प्रॉपर्टीज का होगा, ठीक है, इसलिए फेल हो गया। दूसरी कमी क्या थी कि उन्होंने क्या किया, Fe मतलब आयरन को प्लेस कर दिया था कहाँ पे, कोबाल्ट और निकेल के जगह पे, अगर उसको पहले कर देते तो इसके बारे में नहीं होना चाहिए था। देन एक कमी ये। तीसरा क्या था, इन्होंने जो काम किया था हमारे लाइटर एलिमेंट्स पे किए थे, ठीक है। लाइटर होता है आपसे यहाँ पे नॉर्मली तो हल्का होता है, बट यहाँ पे हल्के मतलब कि ऐसे जो भी कम रिएक्टिविटी होंगी या जो इजीली अवेलेबल होंगे, जिनका एटॉमिक नंबर कम होगा, उसके ऊपर उन्होंने क्या वर्क किया था, क्योंकि उसके बार बार भी क्या थे प्रूफ थी, तो कैल्शियम की बातें फेल हो गई थी, देन की बातें। तो उम्मीद है पूछना न्यूलैंड के प्रॉपर्टीज के बारे में समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है मैंडलिक। हर एक जगह आपके मैंडलिक और न्यूटन साहब मिल जाते हैं, कुछ भी कार्यक्रम हो, किसी भी फील्ड में हो, हर जगह आपको मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब में उसे मिलेंगे आपको। चलो देखो कितने मानते मैंडलिक साहब और न्यूटन जी कि भैया हर एक फील्ड की नॉलेज रखते, तो हर एक फील्ड में अपने अपने थ्योरीज देखे गए हैं, ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ रहा है, राइट। चलो बोला कि मैंडलिक बट यहाँ पे बेटा मैंडलिक भी सक्सेसफुली होके नहीं गए इस बार। चलो बात करते हैं मैंडलिक की। मैंडलिक नाम से एक साइंटिस्ट आया जो कि बहुत महान साइंटिस्ट है, ठीक है। तो मैंडलिक ने जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया, कैसे किया उन्होंने, केमिकल प्रॉपर्टीज बेस पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उनको बेटा उन्होंने एलिमेंट्स का अरेंज करने के लिए किया, एलिमेंट्स के टेबल्स फॉर्म बनाए, ठीक है, टेबल्स बनाए। तो उन टेबल्स में बोला गया कि जो टेबल ऐसे स्ट्रेट थी, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ थी, ऐसे कॉलम्स रूप में थी, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रुप नाम दिया। देन और जो ऐसे थी रो वाली, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, पीरियड नाम दिया। ये चीज बड़े याद रखिएगा क्योंकि अभी आगे आपको मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा वीडियो का, ये भी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आई थिंक आपको हाँ साथ के साथ ही मिल जाना चाहिए, उम्मीद ये है मेरे पास। तो होगा क्या, उसमें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि आपके इधर की तरफ क्या प्रॉपर्टीज हो रही है एलिमेंट्स की, इसलिए आपकी ग्रुप किसे कहते हैं और पीरियड किसे कहते हैं। बिल्कुल सिर्फ अगर कंफ्यूजन एक बार भी हो गई जिंदगी में, कभी कंफ्यूजन दूर नहीं होगी ये वाली, कहीं भी पढ़ेंगे। हाँ बेटा जो वर्टिकली है और जो कॉलम वाइज है वो हमारा ग्रुप कहलाएगा,
और जो हमारा हॉरिजॉन्टली है जो रोज वाइज है वो हमारा पीरियड कहलाया है ना। चलो आगे इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था अपने एलिमेंट्स को वो किस बेसिस किया था, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के बेसिस पे करना चाहते थे और इस बेसिस पे उन्होंने अरेंजमेंट किया था। अब क्वेश्चन है कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के होते क्या हैं। ऑक्साइड्स हाइड्राइड्स होते हैं कि जब हमारे एलिमेंट्स क्या करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ इसी एक के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस तरह से फॉर्मेशन बनती है। लाइक अगर हमने बोला FeO आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन करें तो बन गया ये आयरन ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और अगर हम बात करें NaH सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, इस तरीके से तो उन्होंने इसके बेसिस पे थोड़ा फोकस करके अपने एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया। देन और ट्राई टू फिल बोथ फिजिकली एंड केमिकली प्रॉपर्टी मेंटेन। उन्होंने ये कोशिश करी थी कि फिजिकली और केमिकली जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के वो क्या हो आपस में जरूर मेंटेन हो, कंटिन्यूली पूरे टेबल में कंटिन्यू मेंटेन रहे एक ही तरीके का। जैसे वो चाहते थे कि अगर क्लास की बात करें कि हर एक तरफ लाइन से सारे टॉपर्स बच्चे बैठे, एक तरफ सारे बेवकूफ बैठे, एक तरफ सारे शैतान वाले बैठे, राइट। इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट करा था अपने एलिमेंट्स के लिए कि वैसे इन प्रॉपर्टीज वाले एक साथ अरेंजमेंट किए जाएंगे और बहुत ज्यादा वो थोड़े उससे सक्सेस भी रहे पर आगे चलके फेल हो गए थोड़ा सा आगे। उन्होंने आगे क्या किया जो ग्रुप की बात करें ऐसे एक ग्रुप में लाइन से सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को फिक्स कर दिया। जैसे भाई इसी लाइन में बैठोगे लाइन से, जैसे तुम्हारे होते हैं ना क्लासरूम में सारे शैतान एक लाइन से बैठे हो, सारे शैतानी करते रहना है, सारे शैतान का एक ग्रुप बना लो ऐसे है। चलिए आगे बात करते हैं। इनका एक विचार थोड़ा सा अच्छा ये था कि इन्होंने जो एलिमेंट जो एज ए ग्रुप और पीरियड्स बनाए तो इन्होंने नोबल गैसेस वाले एलिमेंट्स के लिए स्पेस के कर दिया था, लेफ्ट छोड़ दिया था। लेफ्ट मतलब कि स्पेस लाइन कर दिया था कि यस आपको जो हमारे नोबल गैसेस आएंगे उनको यहाँ पे अरेंजमेंट करना है, राइट। तो नोबल गैसेस कौन से ग्रुप है याद है किसी को 18th वाला का सॉरी 18th पीरियड जो आप 18th वाला कॉलम बना हुआ कॉलम में देखिएगा आपको मिलेगा मॉडर्न पीरियड में। आपको पिक्चर में मैं खुद भी दिखाता हूँ आप देखिएगा मॉडर्न पीरियड में। तो 18th वाले में उन्होंने पैसिव प्लान रखा था कि इन दैट फ्यूचर में कुछ ऐसा एलिमेंट्स आएंगे जो कि नोबल गैसेस के फॉर्म में पाए जाएंगे, उसके लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया था। जैसे हमें पता है कि भाई 4 शैतान है, 4 अच्छे बच्चे और आने वाले उनके लिए स्पेस छोड़ दो, उनके सीटिंग अरेंजमेंट में स्पेस रहेगा, राइट। नेक्स्ट बोला गया कि उन्होंने क्या किया था उनके एक लिमिटेशन यहाँ पे ये थोड़ी सी कमी जो उनमें आई वो ये आई थी कि उन्होंने हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं कर पाए थे। हाइड्रोजन को डिफाइन नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को किस कैटेगरी में डाला जाए और कहाँ पे रखा जाए। देन चलो नेक्स्ट बोला गया कि वो आइसोटोप्स को भी क्या कर पाए थे अरेंजमेंट नहीं कर पाए थे, डिफाइन नहीं कर पाए थे। अब अगर बात करें अभी अगर कि आइसोटोप्स होते क्या हैं तो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे जिनके एटॉमिक नंबर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आइसोटोप्स होते हैं हमारे वो लाइक फॉर एग्जांपल बोला गया कार्बन 6 एंड कार्बन 7 ये कार्बन के आइसोटोप से मतलब सेम तरीके के कार्बन पाए जा रहे हैं बाकी में बट होता क्या है कि ये मासेस अलग होते हैं, एक का 14 होता है एक का 12 होता है देखो सॉरी 6 कार्बन 6 एंड कार्बन 6, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दोनों कार्बन 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 सॉरी सारा नहीं रहेगा, दो अलग अलग हो जाएगा टाइमिंग नंबर से बट मास आर डिफरेंट। वहाँ पे क्या होता है हमारे पास टाइमिंग नंबर 2 में मास सेम ये चल ये है बोला गया कि एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मासेस क्या होगा अलग अलग हो रहा है। दिखाई दे रहा है कि कार्बन हमारे पास 6 है अभी 6 है बट 6 में तो एटॉमिक नंबर 6 है बट दोनों कार्बन का अगर मास देखा जाए तो वो डिफरेंट है, राइट। तो डिफरेंट कैसे है, एक का मास जो है यहाँ पर 12 है और एक का मास 14 है। तो इस तरीके से क्या कि दोनों के आपस में डिफरेंट है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आइसोटोप। इसको भी क्या कर पाए थे वो अरेंजमेंट नहीं कर पाए, इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। और उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने कोबाल्ट को निकेल से पहले
प्लेस कर दिया था, जिस चक्कर में बहुत ज्यादा वो फेल हो गए। देन इसलिए हमारे मैंडेलिस साहब ग्रेट साइंटिस्ट भी क्या हुए, फेल हो गए। देन आगे बात करते हैं, अगर इन चीजों को जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखना हो या ऑलरेडी आप बोल रहा हूँ वर्बली, इसको थोड़ा थोड़ा भी रफली भी लिखते चले जाएंगे ना, आपके लिए बहुत अच्छा नोट बन सकता है। अगर इन बातों को सुन के आप लिखते चले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए भी। क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे जो नेक्स्ट लास्ट जो डिस्क्रिप्शन हुआ एलिमेंट्स का, वो हमारा हुआ यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया किसने, ठीक है। कई लोग अभी भी मानते हैं कि मैंडेलिस ने दिया था, मैंडेलिस ने दिया, बट वो रॉन्ग है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा जो गिव्स करी थी, किसने करी थी, हेनरी मॉसले ने, राइट। हेनरी मॉसले नाम से साइंटिस्ट आए थे 1916 या 18 या ऐसा कुछ था। उन्होंने अपनी थ्योरी में एक टेबल बनाई, ठीक है। अगेन सेम ऐसे उन्होंने मैंडेलिस साहब को फॉलो किया, ऐसे ही कुछ टेबल्स एंड रोल्स एंड कॉलम बनाए, ठीक है। हेनरी मॉसले ने, ये बात बिल्कुल नाम याद रखना, ठीक है। आपसे अगर कहीं भी इस चैप्टर को लेकर डिस्कस करते हुए क्वेश्चन आ जाएगा हर बार कि भैया मॉडर्न पीरियड टेबल किसने बनाया, वो भैया मॉडर्न पीरियड टेबल हेनरी मॉसले। देन नेक्स्ट बोला गया कि उन्होंने जो एटॉमिक नंबर थे, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो उनको एक नंबर दिया गया, ठीक है। जैसे आपको क्लास में कई बार नॉर्मल बैठाया जाता है ना, तो क्लास में नॉर्मल मिलता है, सेम उस तरह हमने एटम्स को क्या गया, एलिमेंट्स को क्या गया, एटॉमिक नंबर दिया गया। तो उन एटॉमिक नंबर्स को हमने जेड से डिनोट किया फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो जेड होता था, एटॉमिक नंबर होता था, किसके बराबर होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, क्योंकि किसको होते थे, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्लियर थी बातें? चलिए आगे इन्होंने जो बेटा एलिमेंट किए थे, कुछ टेबल्स बनाए थे। उस टेबल में क्या था, 18 ग्रुप रखे उन्होंने, 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड, जो आज भी यही चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा याद रखना है। और आगे मैंने बोला कि अगली वीडियो में पार्ट में इस टेबल की प्रॉपर्टी आपको बताई जाएगी। इसमें पहले से भी थोड़ा याद रखें ग्रुप पीरियड होता क्या है। देन चलिए आगे बात करते हैं कि हेनरी मॉसले ने अरेंजमेंट किया, कैसे किया, उन्होंने बैलेंस के बेस पे, बैलेंसिंग के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया, राइट। उन्होंने क्या कहा कि डाउन द ग्रुप आने पे हमारी जो बैलेंसी होगी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। मतलब उस ग्रुप में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स की बैलेंसी क्या होगी, सेम होगी। बैलेंस आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बताए हैं कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को की जो पाने की जो मतलब फिलिंग में मैक्सिमम या मिनिमम जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे कहलाएंगे वैलेंसी। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, ऑक्सीजन की अगर बात करी जाए तो ऑक्सीजन का टर्मिनल नंबर कितना होता है, 8 होता है। फिलिंग करेंगे 2 6, इसको जब फिल करेंगे कितने होते हैं, 2 की जरूरत है, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। देन अगर एक और एग्जांपल है 9 नंबर को, तो हमारे पास 2 8 11, सोडियम ले लेते हैं 11 बेटर रहेगा, 2 8 1 एक्स्ट्रा है, तो ये अपना एक्स्ट्रा क्या करेगा, इसको गिव्स कर देगा, गिव करने पे क्या करेगा, तो प्लस का आएगा +1, ठीक है। और क्योंकि बेटे ले रहा है इसलिए इसको -8, तो ध्यान रखिए बैलेंस कभी भी हमारी पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल जीरो भी हो सकती है, पर डिपेंड करेगा कि कब पॉजिटिव हो रही है कब नेगेटिव हो रही है, ध्यान रखिए। देन तो उन्होंने जो एलिमेंट्स का एलिमेंट किया वो बैलेंसिंग के बेसिस पे किया, डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा, सेम होगा, इस बात का ध्यान रखना। बट पीरियड वाइज आने पे क्या होगा, चेंज, हाँ तो ऐसे आने पे सेम हो रहा है बट ऐसे जाने पे पीरियड में जाने पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या चेंज हो रही है, बैलेंसिंग। इसके पीछे रीजन क्या है, चेंज
change the period across the cells, increase the turnover. बस ये यहाँ पे कि चेंजेस हो रहा है, इधर थोड़ा सा यहाँ पे ये था कि जो न्यूक्लियस के वैलेंस का जो न्यूक्लियस था उसमें कुछ चेंजेस पाए जाते थे, स्ट्रैंड नंबर और स्ट्रैंड में चेंजेस पाए जाते थे, नंबर्स का ऐसे रिप्लेस करने के चक्कर में यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि ना पीरियड एलिमेंट हैव द सेम सेल, ठीक है। अगर हम पीरियड की बात करें ऐसे, ठीक है, चलिए पीरियड हमारा ऐसे, पीरियड ऐसे है और ग्रुप ऐसे, क्योंकि 18 ऐसे है, जरूरत पीरियड ऐसे है और ग्रुप हमारा ऐसे, मैंने कुछ तो बताया नहीं, तो बोला पीरियड की ग्रुप है। तो बोलेंगे कि जो पीरियड वाइज अगर हम चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो बोलना अगर हम पीरियड वाइज चले तो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे उनका क्या होगा, सेम सेल में पाए जाएंगे। सेल में बेटा आपको बताया था मैंने ऐसा ना एलिमेंट, तो अगर हम एक पीरियड में चले तो हमें क्या मिलेगा कि सभी एलिमेंट्स अगर एल कोई एलिमेंट अगर एल सेल का है तो उस पीरियड में सभी एलिमेंट्स होंगे पीरियड वाइज अरेंज होंगे, राइट है। देन चलो और आगे बात करते हैं। अच्छा, फिलिंग की अगर बात करें जानी कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया था 2n की पावर 2। ध्यान रखिएगा n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, सॉरी सेल बेटा SHE वाला सेल है जिनको नाम दिया गया था KLMN, उसको सेल बोला गया था। फर्स्ट है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन 2 तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 है n की वैल्यू 3 हो जाएगी, देन 4 की तो 4 की वैल्यू n की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि एलिमेंट में फीलिंग हो रही 2 8 18 32 के हिसाब से फीलिंग हो रही थी, देन चलिए आगे बोला कि एटॉमिक साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे, अगर नीचे की तरफ से आने पे क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा। देन ऐसा क्यों होगा, क्योंकि न्यू सेल्स क्या होगा, कंटिन्यू इंक्रीज करेगी। न्यू सेल्स क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होगा, डाउन ऐसे आने की तरफ नीचे की तरफ बढ़ने की तरफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन नेक्स्ट बोला गया कि मेटालिक कैरेक्टर्स हमारा क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर्स पहले मेटालिक कैरेक्टर होता है क्या है, मेटालिक कैरेक्टर मतलब एक ऐसा मेटल जिनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे, अगर किसी को डोनेट करे तो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। बोला गया कि पीरियड की में जाने पे क्या होगा, हमारा ये डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज होगी। ध्यान रखिएगा मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में जाने पर डिक्रीज होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ेंगे।